बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे क्लास 10th, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। इन लेक्चर्स की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप ये लेक्चर ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। अगर हम इसको सॉल्व करें किसी भी मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ जो है ये आती हैं। टू वैल्यूज़ आती हैं एक्स की। ये हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें से एक्स की टू वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम रूट्स कहते हैं। तो हम ऐसे कहेंगे कि ये एक्स इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू -2, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हम जो जनरल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह इस इक्वेशन के रूट्स हैं, जो जनरल फॉर्म होती है, इसके भी रूट्स होते हैं। इसके रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? इसको सॉल्व करके। किस मेथड से? इसे हम सॉल्व करते हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में हमने इसको पढ़ा था। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक्स की दो वैल्यूज़ आती हैं, -p प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन होता है। और ये तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो असल में क्वाड्रेटिक फार्मूला ही इसका सलूशन होता है। तो इसमें अब दो वैल्यूज़ बनती हैं एक्स की, एक पॉजिटिव यहाँ पे आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए। तो एक यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बी स्क्र -4ac/2a। और एक इसमें से अगर हम नेगेटिव यहाँ पे ले लें, माइनस ले लें, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ये दूसरी हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है ये आ जाएगी। इस तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमें दो एक्स की वैल्यूज़ मिली हैं। तो ये इसके रूट्स हैं। जिस तरह ये -4 और -2 इस इक्वेशन के रूट्स थे। तो अब ये जो रूट्स हैं इनको हम थोड़ा शॉर्ट इनके नेम रखते हैं। इस तरह की जो पॉजिटिव वाला रूट है, यहाँ दरमियान में प्लस है, इसको हम अब अल्फ़ा का नाम देंगे। और ये जो नेगेटिव है हमारे पास दरमियान में, इसको हम बीटा का नाम देते हैं। तो अब हम कहेंगे कि अल्फ़ा बीटा जो है ये हमारे पास रूट्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो अब ये अल्फ़ा बीटा हमारे पास रूट्स आ गए। इसको इनके बारे में मज़ीद हम ये डिस्कस करें कि अगर ये जो अल्फ़ा है, यानी जो इसके इक्वल है, और बीटा जो है ये जो इसके इक्वल है, अगर हम इनको सम करें, अल्फ़ा प्लस बीटा, इनको हम ऐड करें, इसका मतलब है सम, तो ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आता है -b/a। इस फार्मूले को हमने याद रखना है। बुक में अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे -b/a के इक्वल आ जाता है, इन दोनों को ऐड करके ये जो है वो दिखाया गया है, बुक में आप देख सकते हैं। और ये जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, यानी इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करें, एस का मतलब सम होता है और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर आता है c/a। तो ये एक तो फार्मूला जो है वो हमने इसको याद रखना है दोनों को। ए बी सी का हमें पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का बी होता है और कांस्टेंट सी होता है। तो ये फार्मूले हमने माइंड में रखने हैं। ये एक्सरसाइज में हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो एक और अहम पॉइंट है जिसको हमने नोट करना है, वो ये है कि जैसे ऊपर हमने एक एग्जांपल ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन गिवन थी क्वाड्रेटिक। हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके इसके दो रूट्स हमने फाइंड किए, x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -2। अब ऐसा होगा कि हमें रूट्स जो हैं ये गिवन होंगे, रूट्स हमें दिए जाएंगे। जैसे कि सपोज कर लें कि हमें रूट्स दिए जाएंगे कि कोई इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। तो हमें रूट्स की मदद से, यानी जो x की हमें वैल्यूज दी जाएंगी उसकी मदद से हमें जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो वो हम कैसे फाइंड आउट किया करेंगे? उसके लिए एक फार्मूला है, वो भी हमने याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है, हमने तब यूज़ करना है जब हमें रूट्स गिवन हो और उनकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो। तो ये उसका फार्मूला है। एस यहाँ पे सम को ज़ाहिर करता है, यानी जमा करना, और पी यहाँ पे प्रोडक्ट को ज़ाहिर करता है, यानी मल्टीप्लाई करना। तो हम इन रूट्स का सम करेंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो हमें रूट्स की मदद से इक्वेशन मिल जाएगी।
इस सारी डिस्कशन के बाद अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी स्टेटमेंट है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स हमें दिए गए हैं। ये हमने अभी इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है। -4 और 9 जो है इसके रूट्स हमें गिवन है। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड का मतलब है कि जो हमसे पूछी गई है, तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमें एस चाहिए और पी चाहिए। तो एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हम ये सम ऑफ रूट्स, जो रूट्स हमें गिवन है वो हम फाइंड करेंगे, यानी -4 + 9। तो 9 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो ये हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये तो हमारे पास एस आ गया। अब हमें पी चाहिए। पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? पी से। और उसमें हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -4 × 9, 4 9 ज़ा 36 और साथ में माइनस पी आएगा। तो ये हमारे पास पी का आंसर आ गया। अब हमने ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है। मतलब हमने एस की जगह पे, यानी जो सम हमने फाइंड किया है 5, वो लिख देंगे। एक्स वैसे ही आ जाएगा और पी जो है प्रोडक्ट है -36, यहाँ पे प्लस है लेकिन पी की वैल्यू -36 है, उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x -36 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये क्वेश्चन हमसे पूछी गई है जिसके रूट्स हमें गिवन थे -4 और 9। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट को देखें, उसमें अब सेकंड पार्ट में अब हमें रूट्स गिवन हैं 5 और -7। इसी तरह हम यहाँ पे सबसे पहले इनका सम फाइंड करेंगे। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये 5 प्लस का है, 7 माइनस का है, इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 - 7, माइनस के 7 है, प्लस के 5 है, तो हमारे पास आंसर आएगा -2। तो ये हमारे पास सम आ गया है। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 ज़ा 35, साथ में माइनस भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है। तो अब हमने इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फार्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे अब जो एस है, एस का मतलब सम है और सम जो हमें गिवन है वो -2 है। तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे और साथ में एक्स भी आ जाएगा। पी प्रोडक्ट है वो -35 है, वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे अब लिखें एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और साथ में x है, प्लस माइनस माइनस 35 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जिसके हमें रूट्स गिवन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में जो रूट्स हमें दिए गए हैं ये फ्रैक्शन में दिए गए हैं। काम हमने वही करना है। सबसे पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे, -7/5 प्लस दूसरी हम लिखेंगे -6/5। क्योंकि प्लस है दरमियान में तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 6/5। अब हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 5। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1, उसको -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, फिर 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। तो -7 और -6 ये आ जाएगा -13 और नीचे हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास सम आ गया है -13/5। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। इन्हीं दो रूट्स को, यानी -7/5 को और -6/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 ज़ा 42 एंड 5 5 ज़ा 25। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 42/25। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन हमसे पूछी गई थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए अब एस की हमारे पास क्या वैल्यू है, यानी सम की वो -13/5 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -13/5 और साथ में x है। और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 42/25 है, उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे दूसरी साइड पे 0। तो अब यहाँ पे देखें कि नीचे 25 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो हमें ये फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाई 25।
हर किसी को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। 13/5 है, इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 25 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जब आपने फ्रैक्शन ख़त्म करना होता है, जो नीचे वाले होते हैं 5 और 25, उसका एलसीएम हमने लिया है 25 और उससे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। 42/25, इसको भी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड पे 0 है। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा 25x²। 5 5 ज़ा 25, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, 7x है, और ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 42। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है पार्ट 3 की, जिसके रूट्स हमें गिवन थे। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है -3/2 और 7/2। यहाँ पे भी हमें सबसे पहले इसका सम फाइंड आउट करना है। हम दोनों रूट्स को ऐड करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 2। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, उसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाएगा, नीचे 2 है, 2 2 ज़ार 4। तो इस तरह जो सम है ये हमारे पास 2 आ गया है। अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से, क्योंकि एक माइनस भी है तो माइनस आ जाएगा। 7 3 ज़ार 21 और 2 2 ज़ार 4। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है -21/4। अब हमने इक्वेशन लिखनी है जो हमसे पूछी गई थी। तो यहाँ पे आप लिखें रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसका फार्मूला हमारे पास है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो S है ये सम है, सम हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे 7x, और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हमारे पास है -21/4, इसे ब्रैकेट में लिखें इज इक्वल टू 0। फिर वही बात है कि हमने ये जो 4 है इसको ख़त्म करना है। तो आप दोनों साइडों पे 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 4 ही इसका एलसीएम बनता है। हर किसी को आप 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इस 21/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करें और इस साइड पे 0 है, 4 से 4 कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 4x², ये 4 2 ज़ार 8x, और ये 21 है और इस साइड पे 0 है। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट अब हमारे पास है। ये अब हमारे पास दो रूट्स हैं जिनकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो इनका भी हम सम फाइंड करेंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट में अब हम इनको ऐड कर रहे हैं। ब्रैकेट्स को जब हम खोलेंगे तो इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो अब देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ 5 पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 + 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये हमने सम ऑफ रूट्स जो है ये फाइंड आउट कर लिया है। अब प्रोडक्ट की बारी है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहली ब्रैकेट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी ब्रैकेट से। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन का काम है। इस पे हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जब देखा कि अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, a + b और a - b, दोनों में प्लस माइनस का फ़र्क है, पहली भी सेम है दूसरी भी। तो इसका फार्मूला होता है a² - b², यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये अब हमारा a है, ये b है, ये a - b है, जैसे यहाँ पे a - b था तो यहाँ पे ये फार्मूला लग सकता है, यानी 3 का स्क्वायर, जैसे a का स्क्वायर था, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला इस पर यूज़ किया। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है 4। तो अब जो इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारी, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसका फार्मूला हम करते आ रहे हैं प्रीवियस पार्ट्स में, वो हमारे पास है x² माइनस SX जमा P इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। जो सम है हमारे पास S, उसकी वैल्यू 6 है तो इसकी जगह हम 6 लिख देंगे। प्रोडक्ट हमारे पास 4 आया है तो हम 4 लिख देंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट अब हमारे पास है। यहाँ पे भी दो रूट्स हमें गिवन है। इनका भी सबसे पहले हमने सम फाइंड आउट करना है। तो इन्हें हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इनको हम ऐड करेंगे। तो ये अब हम ऐड करने जा रहे हैं। इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो कोई तब्दीली नहीं होगी, हम इनको ऐसे लिखेंगे। इसके बाहर प्लस है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, जो इनके साइन हैं वही आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का है, ये कैंसिल। -2 ये हमारे पास हो जाएंगे -4। तो सम हमारे पास आ गया -4। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट के लिए अब हम इन दोनों जो रूट्स हमें गिवन हैं ब्रैकेट में लिख के अब हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं a + b और a - b वाला, यानी a² - b²। तो यहाँ पे a हमारा क्या है -2
और उसका स्केयर और दरमियान में माइनस होता है, और b हमारा क्या है, स्केयर रूट ऑफ 3 उसका स्केयर। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। 2 का स्केयर माइनस है तो माइनस का स्केयर प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 का स्केयर 4 होता है, माइनस ये स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास 3 बचेगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमसे पूछी गई है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फार्मूला यहाँ पे हम लिख देंगे। वो फार्मूला हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस का मतलब यहाँ पे सम होता है, तो सम जो हमने फाइंड आउट किया है वो -4 है, हम यहाँ पे -4 लिख देंगे, साथ एक्स है। पी का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है वो 1 है, तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इस माइनस माइनस को प्लस लिखना है, एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, और ये +1 वैसे ही इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं, स्टेटमेंट को भी दोबारा हम समझते हैं। देखिए हमें एक इक्वेशन जो है वो गिवन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं, यहाँ पे देखें, इसके जो रूट्स हैं वो सपोज कर लें कि अल्फ़ा बीटा है। यहाँ पे लिख दें लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स, ये रूट्स हैं ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दी गई थी उसके ये रूट्स हैं। अब हमने करना क्या है, हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं यानी अल्फ़ा बीटा उससे 2 एक्सीड कर जाए। एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, बढ़ना। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें उनको 2 बढ़ाना है हमने, एक्सीडिंग बाई 2। तो फिर हमारी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो रिक्वायर्ड है ये हम फाइंड करेंगे। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कि हमारी रिक्वायर्ड है, इसके जो रूट्स हैं वो एक्सीड करते हैं बाई 2, यानी 2 ज़्यादा करने हैं किससे, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उससे। तो इस इक्वेशन के रूट्स तो हमने अल्फ़ा बीटा सपोज कर लिए हैं, तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन चूंकि हमने इसके अल्फ़ा बीटा सपोज कर लिए हैं तो चले हम सबसे पहले इनका सम निकाल लें। एस का मतलब होता है सम, तो सम ऑफ रूट्स जो है एस हमारे पास वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन में हमने फार्मूला जो है उसको डिस्कस किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होगा -b/a। अब ए बी सी कहाँ से आएंगे वो देखें। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट है। बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है। सी क्या है, जो कांस्टेंट है यानी 20, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। -b/a मतलब b की वैल्यू हमारे पास 9 है तो -9, और a की वैल्यू 1 है तो 1 आप ना भी लिखें तो ठीक है। इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास आ गया -9, इसको हम माइंड में रखेंगे। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ताकि इस आगे सोल्यूशन में हमारे वो काम आए। अल्फ़ा बीटा ये किसके इक्वल था, c/a के। c की वैल्यू हमारे पास 20 है और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया है 20। अब ये बातें हमने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट अब ये है, ये तो हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसका डाटा हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स ये होंगे कि अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा हैं तो रिक्वायर्ड के तो एक्सीड करते हैं 2, तो वो क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस 2, यानी हमने एक्सीड करना है 2, और उसका दूसरा रूट क्या होगा, वो होगा बीटा प्लस 2। ये 2 हमने इसलिए ऐड किया है कि ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स एक्सीड करते हैं बाई 2 देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स होंगे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है उसके ये हमारे पास रूट्स हैं, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अगर ये रूट्स हैं तो फिर इनका सम क्या होगा, इनका भी सम हम फाइंड करते हैं, यानी ये प्लस ये अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हम दोनों को तो लिख लेते हैं, 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। ये सम हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, ये सम हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो हमारे पास फार्मूला है
जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है वो फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है। तो इसलिए अब हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम भी चाहिए रूट्स का और प्रोडक्ट भी चाहिए। तो वो सम तो उसका हमने यहाँ पे फाइंड किया है, रूट्स हमारे पास अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, तो इसलिए हम सम फाइंड कर रहे हैं। अब जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू प्रीवियस हम फाइंड कर चुके हैं -9, इसकी जगह पे आप -9 लिख दें। यहाँ पे इसको 1 का नाम दें, इसको आप 2 का नाम दें, और ये 9 आपने कहाँ से लिखा है, ये 4 तो पहले से आ रहा है, ये आप बता दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे 9 लिखा है। तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 9 और प्लस के 4, ये हमारे पास आ जाएगा -5। इस तरह हमने सम फाइंड कर लिया। प्रोडक्ट के लिए अब क्या करेंगे, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं इनको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई बीटा प्लस 2। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा, 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो यहाँ पे आप देखें कि अल्फ़ा बीटा जो है इसकी वैल्यू देखें ऊपर गिवन है, ये हमारे पास 20 है, उसकी जगह पे 20 लिख दें। इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये 4 जो है ये वैसे आ जाएगा। अब आपने 20 लिखा था अल्फ़ा बीटा की जगह, अब आपने यहाँ पे बताना है फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 2 में अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू थी 20। अब नेक्स्ट देखें, ये 20 वैसे ही आ जाएगा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास है -9 इक्वेशन 1 में। तो अब आप इसकी जगह -9 लिखेंगे और ये 4 वैसे ही आ जाएगा, और अब आपने बताना है कि ये वैल्यू आपने कहाँ से लिखी है, ये आपने इक्वेशन 1 से लिखी है। नेक्स्ट देखें इसकी कैलकुलेशन, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और साथ माइनस भी है प्लस 4। अब प्लस वाले इसमें 20 और 4 हैं, 20 और 4 को प्लस करेंगे 24, और 18 माइनस के हैं, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा जब 24 में से 18 माइनस करेंगे। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है पी, ये जो हम फाइंड कर रहे हैं, ये हमारे पास इसका आंसर आया है 6, और सम हमारे पास आया था -5। और रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसका फार्मूला हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एस जो है ये सम जो हमने फाइंड किया था वो -5 है, तो यहाँ पे एस की जगह -5 लिख देंगे, 7x है, और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 6 है, तो उसकी जगह पे 6 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब हमें जो इक्वेशन गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख लें। गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब हमें ये कहा गया है कि आप वो इक्वेशन निकालें जिसके रूट्स, इसके जो रूट्स होंगे उसका डबल होगा, डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले इसके रूट्स को हम लिख लें, लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स, ये हमने रूट सपोज किए हैं ऑफ गिवन इक्वेशन। दी गई जो इक्वेशन हमारे पास है हमने सपोज कर लिया कि उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो फिर रिक्वायर्ड के क्या होंगे, डबल हम कैसे करेंगे, अल्फ़ा का डबल क्या होगा 2 अल्फ़ा, और बीटा का डबल क्या होगा 2 बीटा। तो वो नेक्स्ट हम देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इनका सम निकाल लें, यानी एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या हमने डिस्कस किया, -b/a। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, b होगा जो x का होगा यानी -p, और c जो है ये q है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देंगे। -b/a है तो -b की वैल्यू भी माइनस में है, -p और a हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास आया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास p आ गया है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, यानी इन रूट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा बीटा को, तो वो हमारे पास आ जाएगा c/a। तो c देखिए हमारे पास क्या है, वो q है, और a की वैल्यू जो है वो 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1 को छोड़ सकते हैं, तो अल्फ़ा बीटा जो है ये हमारे पास q के इक्वल है। अब इसको हम नेक्स्ट यूज़ भी करेंगे। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमसे कहा गया था कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी अल्फ़ा बीटा जो हमने सपोज किए हैं, उसका डबल होंगे उस इक्वेशन के रूट जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट 2 अल्फ़ा 2 बीटा, हमने इसका डबल कर दिया अल्फ़ा बीटा का, इस अल्फ़ा बीटा का डबल कर दिया, अल्फ़ा का डबल 2 अल्फ़ा और बीटा का डबल 2 बीटा। तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा रूट्स, ये रूट्स हैं ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमसे पूछी गई है उस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे अगर हम उसको लिखें तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो तो जैसे कि हम करते आ रहे हैं,
वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसके रूट्स का सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। रूट्स हमारे पास ये हैं, तो सबसे पहले हम इनका सम फाइंड करते हैं, यानी 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो देखिए हम फाइंड कर चुके हैं, पी के इक्वल है, तो यहाँ पे आप पी लिख दें, तो ये हमारे पास सम आ गया है। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है इन्हीं दो रूट्स का, यानी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का। 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है क्यू, तो हम यहाँ पे क्यू लिख देंगे, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा रूट्स जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन की हमने देखी। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज लिख देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस मतलब सम, सम हमारे पास 2p है 7x, और प्रोडक्ट जो है वो 4q के इक्वल है, तो यहाँ पे हम 4q लिख देंगे प्रोडक्ट की जगह। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फिर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। फिर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उसी तरह हमें ये फार्मूला जो है वो यूज़ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये रूट्स हमें दिए गए हैं अल्फ़ा बीटा में, ये भी मुश्किल नहीं है, आसान है, भी हम इसको करते हैं। इन रूट्स की मदद से हमें ये इक्वेशन जो है ये फाइंड आउट करनी है। हम इनका सम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन हमें दी गई है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखें गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन हमें दी गई है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लें। वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके जो रूट्स हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, वो अल्फ़ा बीटा है, ये हमें बताया गया है स्टेटमेंट में कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। तो अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू यहाँ पे ले लें, हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी 1। बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स के साथ नंबर होगा, और सी की वैल्यू होगी 4। हम यहाँ पे इनका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे एस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। तो बी की जो वैल्यू है यहाँ पे देखें वो 2 है, और ए हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आई है -2। इसी तरह अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी अल्फ़ा बीटा, जो कि सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो सी यहाँ पे 4 है और ए हमारे पास 1 है, तो 1 को हम जोड़ सकते हैं, तो अल्फ़ा बीटा जो है ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स हैं, तो अभी पहला पार्ट कर रहे हैं, उनमें यही वैल्यूज़ जो है वो यूज़ होंगी। तो अब पहला पार्ट जो था उसको दोबारा लिख लें। ये रूट्स हमें गिवन है जिनकी मदद से हमने इक्वेशन बनानी है। तो हम इन रूट्स का सबसे पहले सम फाइंड आउट करेंगे, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब फ्रैक्शन में है तो हम एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को जब हम इसके नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा। जब इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे बीटा पे, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा। बीटा प्लस अल्फ़ा है, आप इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और नीचे अल्फ़ा बीटा है। अब यहाँ पे देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं -2, वो हम इसकी जगह पे लिख देंगे। इसको आप 1 का नाम दें और इसको 2 का नाम दे दें। और जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4, वो हम उसकी जगह पे लिख देंगे। अब आप बता सकते हैं आगे कि आपने ये वैल्यूज़ कहाँ से ली हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से आपने ये वैल्यूज़ लिखी हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो एस हमारे पास आ गया है -1 ओवर 2, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इन्हीं रूट्स का। तो अब हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। देखें, ये जो रूट्स हमें गिवन है, यानी ये वाली 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा, इनके अब हमने प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर बीटा। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें। 1 ओवर 1 को 1 से और अल्फ़ा को बीटा से, तो अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4, वो आप इसकी जगह पे लिख दें और आगे बता दें कि आप ये कहाँ से वैल्यू लिखी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है 1 ओवर 4। तो सम भी हमारे पास आ गया है -1 ओवर 2, और प्रोडक्ट भी। तो अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अब आप लिखें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जिसको अब करते आ रहे हैं हम, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। एस जो है हमारे पास वो है -1 ओवर 2,
हम यहाँ पे लिख देंगे -1/2, ये माइनस है, और साथ x, और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आया है 1/4 इज इक्वल टू 0। तो अब नीचे एक तो 2 और 4 आ रहा है, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, हमने सभी को 4 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, माइनस माइनस प्लस, और इस 1/2 को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2s आर 4, 4 को एक्स स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और ये हमारे पास 1 है। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट अब हमारे पास है। अब ये रूट्स हमें गिवन है और इनकी मदद से हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जो हम इसका पहला पार्ट कर चुके हैं, पहले पार्ट से पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की थी -2 और अल्फ़ा बीटा की 4, वो सभी पार्ट्स में अब हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास -2 है, और अल्फ़ा बीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 4 है, इसको हमने यूज़ करना है। तो रूट्स हमें गिवन है, फार्मूला हमें पता है x² - sx + p = 0। तो सबसे पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो यहाँ पे देखें कि इनका एलसीएम जो है वो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, बीटा और अल्फ़ा दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। अल्फ़ा बीटा को जब हम बीटा पे डिवाइड करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा पे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया है। देखिए हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है ना -2, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है। तो यहाँ पे अब हमने एक काम करना है। देखें a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab जब ऐड होता है तो हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर बनता है। तो हमने इस स्क्वायर को कंप्लीट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखें, हम इसमें 2 अल्फ़ा बीटा जो है ये ऐड करेंगे, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करें, इस तरह जैसे ये 2ab है, और 2 अल्फ़ा बीटा ही माइनस करें जितना आपने ऐड किया है, और नीचे आपके पास आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा। तो ये वाला जो हिस्सा है अब ये इस तरह है जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये a प्लस b के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर के, -2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास अब बन गया है, इसको हम यूज़ भी किया करेंगे आगे, कि जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये वाला, ये फाइनली क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो ये फार्मूला डायरेक्ट याद रख लें तब भी ठीक है, इस तरह बना लें तब भी ठीक है। तो ये आइंदा भी हमने यूज़ करना है, इसलिए इस फार्मूले को हमने माइंड में रखना है। अब ये सारा करने का मकसद हमारा ये था कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया है, इसकी वैल्यू हमारे पास -2 है। अब हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं -2, और उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, और अल्फ़ा बीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 4 है, वो भी हम लिख सकते हैं, और नीचे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है तो वो भी हम 4 लिख सकते हैं। -2 का स्क्वायर हमने लेना है, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2s आर 8 होगा, और नीचे 4 है, 8 माइनस है 4 प्लस है, तो हमारे पास -4 आंसर आएगा ऊपर, और 4 नीचे है, 4 1s आर 4। तो इसका मतलब है कि जो सम हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारे पास -1 आया है, तो यहाँ पे -1 आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। अब हमने ये जो रूट्स हमें गिवन थी, अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा, इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। जब हम इनके प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, इसका मतलब प्रोडक्ट भी 1 आ गया। तो अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो फाइंड करनी है हमने, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x² - sx + p = 0। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया है, फार्मूला लिख के s की जगह जो हमने सम फाइंड किया था -1 वो पुट कर दिया है, -1 x वैसे ही, और p की जगह जो प्रोडक्ट है 1 वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 = 0। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट अब हमारे पास है। ये अब हमें दो रूट्स गिवन है, और ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा = -2 है और अल्फ़ा बीटा = 4 है, ये हमने इसमें भी यूज़ करना है वही। तो सबसे पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे, 2 अल्फ़ा - 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा - 1 ओवर अल्फ़ा। इन्हें ब्रैकेट्स में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दरमियान में प्लस है तो कोई चेंज नहीं आएगा। इस 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को आप इकट्ठा करके लिखें क्योंकि इनमें 2 कॉमन आ जाएगा, -1 ओवर बीटा और -1 ओवर अल्फ़ा, इनको आप बाद में लिख दें। तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 2,
अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा। तो इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली -2। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस जो है वो कॉमन आ जाएगा, 1/, बीटा बचेगा, 1/, अल्फ़ा बचेगा। तरतीब के साथ चलते हैं, 1/, अल्फ़ा पहले लिख लेते हैं, माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो जाएगा, और 1/, बीटा बाद में लिख लेते हैं, वो भी प्लस हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है -2, ये जो हमारे पास गिवन है, माइनस इसका अब हमने एलसीएम लेना है। अल्फ़ा बीटा का एलसीएम होगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा, तो ये 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें -4, ये बीटा प्लस अल्फ़ा है, इसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ रहा है। ये अब आ गया -4 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है, देखिए -2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम इसकी जगह पे 4 लिख देंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो नेक्स्ट अब हमारे पास ये है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2। इसका हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -8 और +1 ये हमारे पास आ जाएगा -7, और नीचे 2 है, तो ये हमारा सम आ गया है -7/2। अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इन्हीं दो रूट्स का, यानी 2 अल्फ़ा माइनस 1/बीटा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और 2 बीटा माइनस 1/अल्फ़ा, ये वाले जो रूट्स हैं इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले 2 अल्फ़ा को लें, उसे 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा, यानी 2 को 2 से करेंगे 4 और अल्फ़ा बीटा। इसी तरह 2 अल्फ़ा को 1 और अल्फ़ा से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे रफ पे देखें 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा 1/अल्फ़ा से, ऐसे, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लिखते हैं, 2 अल्फ़ा को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/अल्फ़ा से, फिर 1/बीटा माइनस 1/बीटा, इसने मल्टीप्लाई होना है 2 बीटा से, तो ये लिख दें, 1/बीटा ने 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से, तो 1/, ये हमारे पास आ जाएगा, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा, तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब नेक्स्ट है 4 अल्फ़ा बीटा माइनस, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, -2 बचेगा, ये बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ भी हमारे पास -2 बचेगा, +1/अल्फ़ा बीटा। अब इस अल्फ़ा बीटा की जगह और इस अल्फ़ा बीटा की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है, ये जो हमें वैल्यू हमने शुरू में फाइंड की थी 4, वो वैल्यू अब यहाँ पे लिख दें, तो इस अल्फ़ा बीटा की जगह 4 आ जाएगा, ये -2 -4 हो जाएगा, और इस अल्फ़ा बीटा की जगह भी 4 आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, 4 4s are 16, -4 + 1/4, 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 + 1/4, इनका अब हमें एलसीएम लेना है, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4, 4 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 48 में 1 ऐड करेंगे 49, और नीचे हमारे पास 4 है, तो ये प्रोडक्ट आ गया है 49/4। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसका फार्मूला हमारे पास है, वो हम लिखें तो वो x² - sx + p = 0 है। तो यहाँ पे s हमारे पास क्या है, s सम है, जो कि -7/2 हमने फाइंड किया है, वो आप यहाँ पे लिखें -7/2, और p हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, यानी 49/4। तो यहाँ पे देखिए 4 हमें नीचे से ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम सभी को 4 से, ताकि नीचे से 4 ख़त्म हो जाए, तो 4 × x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x भी लिखें साथ, 7/2x, और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 49/4 है, इसे भी मल्टीप्लाई 4, और इस साइड पे 0, तो ये आ जाएगा 4x², ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, साथ x है, 4 से 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 49 बचेगा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट अब हमारे पास है। अब हमें ये रूट्स गिवन है, और ये भी माइंड में रखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4, ये हमने यही यूज़ करनी है। इन रूट्स की अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, सम इनका फाइंड करेंगे। ये जो फार्मूला है ये हम प्रीवियसली कर चुके हैं डिस्कस, कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का क्या फार्मूला हमने बनाया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। तो ये फार्मूला आप इसकी जगह पे लिख दें, ताकि हम ये वैल्यूज़ उसमें पुट कर सकें, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -2 के, ऊपर स्केयर है, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, ये 4 के।
-2 का स्केयर कितना होगा, +4, क्योंकि स्केयर की वजह से माइनस खत्म, 4 2s are 8, इस साइड पे सम आ रहा है, माइनस के 8 और प्लस के 4 हमारे पास क्या आंसर आएगा, -4। तो ये हमारे पास सम आ गया। अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इन्हीं दो रूट्स का, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर का, अल्फा स्केयर मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्केयर। अब जो स्केयर है दोनों के ऊपर अलग अलग, ये आप स्केयर इकट्ठा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का इकट्ठा स्केयर, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है 4 वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और ऊपर उसके स्केयर भी है, तो 4 का स्केयर हमारे पास 16 होगा, तो ये प्रोडक्ट भी आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो जो हमारे पास फार्मूला है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एस जो है यानी सम वो हमारे पास -4 है, यहाँ पे लिखें, और जो प्रोडक्ट है वो 16 है, तो वो वहाँ पे लिख दें। माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, +4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की। अब इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है, इसमें अब ये दो रूट्स हमें गिवन है। ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4, ये दोबारा से हमने यही यूज़ करने हैं। तो अब सबसे पहले हम इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करेंगे। सम में हम 2 अल्फ़ा -1 और 2 बीटा -1 के दरमियान प्लस का साइन लिख देंगे। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को इकट्ठा हम लिखें, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा, ये हमारे पास अल्फ़ा है, तो इन दोनों में जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारे पास -2 है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है 2, ये लिख दें -2, इसकी वैल्यू है -2, तो -2 लिख दें, और ये हमारे पास है -2, इसको वैसे लिख दें। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और ये -2 है, -4 और -2 हमारे पास क्या होगा, -6। तो ये हमने सम जो है इसका फाइंड आउट कर लिया। अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट में हम जो हमें रूट्स गिवन है 2 अल्फ़ा -1 और 2 बीटा -1, इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट्स में इन्हें मल्टीप्लाई करें, 2 बीटा -1। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 अल्फ़ा आ जाएगा। 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें -p है तो 2 बीटा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1। अब नेक्स्ट 4 अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो इसकी जगह हम 4 लिख देंगे। इन दोनों में -2 कॉमन है, तो अल्फ़ा बचेगा, ये 2 कॉमन आ गया, माइनस की वजह से माइनस प्लस, और बीटा बचेगा, और ये +1 वैसे ही। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -2 है ऊपर, तो -2 लिख दें +1, तो 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 2 2 ज़ार 4 +1, 16 + 4 20, 20 और 1 21, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 21। तो अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन को लिखेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो एस है अब हमारे पास यानी सम, वो हमने फाइंड किया है -6, तो यहाँ पे आप लिख दें -6, और प्रोडक्ट जो हमने फाइंड किया है वो 21 है, वो उसकी जगह पे लिख दें। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगी क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हमें कंडीशन फाइंड करनी है, वो शर्त फाइंड करनी है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेसिप्रोकल हों। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उलट हों ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के। तो उलट का मतलब ये होता है कि अगर एक रूट 3 है, जैसे कि 3/1, तो दूसरी 1/3 हो। अगर एक 5 है तो दूसरी 1/5 हो, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन हमें गिवन है, इसके रूट को अगर हम अल्फ़ा सपोज कर लें तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास 1/अल्फ़ा। तो इस तरह अब हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट अल्फ़ा बी वन रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो गिवन इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। द अदर रूट, जो दूसरी रूट होगी हमें जो बताया गया उसके मुताबिक, द अदर रूट विल बी, तो दूसरी रूट हमारे पास क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरी हमारे पास 1/अल्फ़ा होगी। तो ये दो रूट्स हैं अब हमारे पास।
तो अब हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि अगर कब ये रूट्स इक्वल होंगे, इस इक्वेशन पे क्या कंडीशन हम लगाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही हम जैसे सम फाइंड करते हैं रूट्स का और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे सम जो है उससे हमें कंडीशन नहीं मिलेगी। अब चाहें तो सम फाइंड भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट से मिलेगी। तो यहाँ पे देखें कि जब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो जैसे प्रोडक्ट हम फाइंड करते थे अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा तो नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पास एक अल्फ़ा है और एक 1/अल्फ़ा है उसका रेसिप्रोकल। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड 1/अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है, जो प्रोडक्ट होता था अल्फ़ा बीटा वो किसके इक्वल होता था, C/A के। तो ये भी हमारे पास C/A के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ABC की बात करें तो ये तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही हमें दी गई है। तो यहाँ पे A की जगह A है, B की जगह B है, C की जगह C है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। C/A इस साइड पे देखें तो इसके नीचे 1 है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, A को 1 से मल्टीप्लाई करें तो A, C को 1 से मल्टीप्लाई करें C, तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जो क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी। इस कंडीशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में अगर A और C इक्वल आ जाएं तो इसके जो रूट्स निकलेंगे हमारे पास वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, उलट होंगे। 3 होगा तो 1/3 होगा, एग्जाम्पल के तौर पे 5 होगा तो 1/5 होगा। अब ये बात यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे सम नहीं फाइंड किया। अगर आप सम यहाँ पे फाइंड करते हैं, अब ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, तो सम में हम क्या करते, सम में हम अल्फ़ा को और जो उसका रेसिप्रोकल है 1/अल्फ़ा, उसको हम क्या करते, ऐड करते। तो जब हम उनको ऐड करते हैं अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा को, जो कि किसके इक्वल होता है, -B/A के, और उसने ऐसे ही रहना था। तो ये इससे फिर जो है वो हमें कंडीशन नहीं मिलनी थी। कंडीशन हमें तब मिलेगी जब इक्वेशन में अल्फ़ा ना रहे, ABC उसमें सिर्फ आए, तो वो हमें सिर्फ प्रोडक्ट से ही मिलती है, इसलिए सम हमने फाइंड ही नहीं किया। आप सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करें, उससे आपको A = C जो कंडीशन है वो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, गिवन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके 2 रूट्स होते हैं, तो यानी 2 उसमें से x की वैल्यूज़ निकलती हैं। एक वैल्यू हमें जो है वो दे दी गई है। अब ये वैल्यू क्या होती है ये समझने के लिए बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास x² प्लस 6x और प्लस जो है ये हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाता है, = 0। तो जब हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं ना, जैसे कि -4 इसका रूट निकलेगा और -2 जो x की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं, वो वैल्यूज़ क्या करती हैं, x = -4 का मतलब होता है कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पे -4 पुट करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और x = -2 का भी ये मतलब होता है कि अगर वो भी x की जगह पुट किया जाए तो 0 ही आंसर आएगा। रूट्स का ये मतलब होता है जो इसका सोल्यूशन होता है। तो अब वो जो इसकी 2 रूट्स निकलनी है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होती हैं, तो उसमें से एक रूट हमें दे दी गई है। वो रूट जो है वो x की वैल्यू है, वो अगर इसमें पुट की जाए तो उसकी मदद से हमें k की वैल्यू जो है वो मिल सकती है। तो हमारा काम है अब k की वैल्यू फाइंड करना। उसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x = 3, जो कि हमें एक रूट दी गई है। इन ये इक्वेशन हम लिख देंगे और इसमें हम x की जगह पे वो लिख देंगे जो वैल्यू 3 हमें एक रूट दी गई है, 7k + 1 = 0। इसमें अब आप x की जगह पे 3 लिखें, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2k + 4 इसकी जगह पे भी 3 आ जाएगा, प्लस 7k + 1 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को खोल दें, इसके बाद प्लस है तो कोई चेंजिंग इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट अब देखें तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होगा, माइनस इस 3 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ार 6k आ जाएगा, 3 4 ज़ार 12, और ये हमारे पास 7k + 1 आ जाएगा और इस साइड पे 0 है। अब याद रखें कि आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब इसकी इस तरह आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसमें k की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, -6k, ये 12 जो है ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस 7k + 1 = 0। अब इसमें आप देखें के वाली जो टर्में हैं, 7k है और -6k है। 7k में से 6k अगर हम निकाल दें, ये माइनस के हैं, तो k हमारे पास बचेगा। k के अलावा जो नंबर हैं वो देखें 9 है प्लस का और 1 है प्लस का, तो प्लस के हमारे पास कितने हो गए 10, और 12 जो है ये माइनस के हैं, = 0। माइनस के 12 और प्लस के 10, इसका आंसर हमारे पास आएगा -2। चूँकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 जो है वो साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इस तरह हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमसे के की वैल्यू पूछी गई थी उसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो एम है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन, जब सम ऑफ इट्स रूट्स, इसका जो रूट्स का सम होगा, इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। और इस रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा, सम उस प्रोडक्ट का क्या होगा, डबल होगा, दुगना होगा, 2 टाइम्स होगा। तो ये हमें कंडीशन दी गई है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम लिख लें। तो गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 2x² प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू इसमें से ले लें। x² का जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, x का जो कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, और ये जो m है ये हमारे पास c की वैल्यू है। और याद रखें कि हमें m जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब सबसे पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे रूट्स का। तो सम जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है, वो होता है -b/a। तो यहाँ पे देखें कि b की क्या वैल्यू है, 3 है। यहाँ पे हम लिख देंगे -3/, a की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है अल्फ़ा प्लस बीटा की, यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया -3/2। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा जो है जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो इक्वल होता है c/a के। तो c की वैल्यू यहाँ पे देखिए हमारे पास m है, और a की जो वैल्यू है वो 2 है, वो इसकी जगह पे लिख देंगे। तो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई m/2। अब यहाँ पे देखिए कि जो गिवन कंडीशन है उसको हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन हमें दी गई है, जो शर्त हमें दी गई है उसको हम पढ़ते हैं। शर्त हमें ये दी गई थी कि इसके जो रूट्स होंगे उनका जो सम होगा, सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। सम जो रूट्स का होगा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम होगा, वो जो प्रोडक्ट होगा इन रूट्स का उसका डबल होगा। तो ये कंडीशन है जो हमने यहाँ पे लिख ली है कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट है उसका डबल, यानी 2 पे हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास -3/2 है, और जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा उसकी वैल्यू m/2 है। और अब जेन में रखें कि हमने यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -3/2 वैल्यू हमारे पास m की आ जाएगी। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि m इधर लिख लें और -3/2 इधर लिख लें। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एंड अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देन प्रूव दैट, फिर आपने साबित ये करना है कि कैपिटल A इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्केयर एंड कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल b का स्केयर, इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। दो इक्वेशन हमें दी गई हैं, इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं और ये जो इक्वेशन है इसके ये रूट्स हैं। इनको अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं और ये हमने प्रूव करना है, ये माइंड में रखना है। तो अल्फ़ा बीटा किसके रूट्स थे हमारे पास, यहाँ पे लिख लें अल्फ़ा बीटा आर रूट्स, ये हमें गिवन है, आर रूट्स ऑफ x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसके ये रूट्स हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाल लें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वो किसके इक्वल होगा, -b/a। तो यहाँ पे देखें ए बी सी हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ए बी यूज़ हो रहा है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या कर लें कि इस फार्मूले में डैश यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी ए बी आ रहा है तो कन्फ्यूजन होगी कि ये फार्मूले वाला ए बी है या क्वेश्चन वाला ए बी है। तो ए डैश बी डैश हम यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ए डैश की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, जो एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट होगा यानी 1, और बी डैश की क्या वैल्यू होगी, जो एक्स का होगा, वो जैसे हम ए बी सी लिखा करते थे अब हम ए डैश बी डैश लिख रहे हैं, यानी ए होगी वैल्यू। और सी डैश की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट होता था वो बी होगी। तो बस हमने ए बी सी को ए डैश बी डैश सी डैश से रिप्लेस कर दिया है, बस इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ए बी सी आ रहा था। तो अब ये लिखने के बाद देखें कि आपने माइनस बी डैश है तो बी डैश की क्या वैल्यू है, ए लिख दें, और जो ए डैश है वो किसके इक्वल है, 1 के। इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आई है -a, तो 1 आप छोड़ दें। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। अब हमने इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, यानी अल्फा ज़रा बीटा। उसकी हमारे पास क्या वैल्यू, वो हम डैश यूज़ कर रहे हैं, सी डैश ए डैश। तो यहाँ पे देखें तो सी डैश हमारे पास किसके इक्वल है, बी के, और ए डैश किसके इक्वल है, 1 के। ये 1 हम छोड़ सकते हैं, तो अल्फ़ा बीटा जो हमारे पास आया है वो बी आया है। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखे। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, इस इक्वेशन की जिसके रूट्स अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर हैं। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे अब कि अल्फ़ा स्केयर
बीटा स्केयर आर रूट्स, ये रूट्स हैं किसके, ऑफ इक्वेशन, जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्केयर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दूसरी इक्वेशन है। इसके लिए भी अब हमने ये दोनों काम करने हैं। इसमें ए बी सी हमें कैसे मिलेंगे, इसमें चूंकि कैपिटल ए बी यूज़ हो रहा है तो अब हम स्मॉल ए बी यूज़ कर सकते हैं। यानी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जो एक्स के साथ है ए, और सी की वैल्यू होगा कैपिटल बी। तो ये हमने इस तरह ए बी सी की वैल्यू लिख ली। अब इस इक्वेशन के लिए जो सम ऑफ रूट्स होगा, तो वो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिखते हैं, ये तो तब लिखते हैं ना जब रूट्स अल्फ़ा और बीटा दिए जाएँ। तो यहाँ तो अब रूट्स अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर हैं, तो इनका हमने सम फाइंड करना है, तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ जाएगा इसका सम। अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर जो है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए के। तो अब यहाँ पे देख लें कि बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास जो है वो कैपिटल ए के इक्वल है और साथ माइनस बी है, और ए जो है ये 1 के इक्वल है, इसको हम छोड़ सकते हैं। रहेगी बात इस साइड की अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। तो इसमें अब हमने क्या करना है, इस पे जो फार्मूला हम पहले भी हमने यूज़ किया है प्रीवियस पार्ट्स में, यानी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो हमने बना के भी देखा था। वो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर माइनस टू अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये जो वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी होती हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की, वो हम रिप्लेस कर सकें। माइनस ए 1 जो है उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, देखिए ये माइनस ए के इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख दें माइनस ए और उसके ऊपर स्केयर आ रहा है माइनस टू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो यहाँ पे आप बी लिख दें और इस साइड पे हमारे पास माइनस ए आ रहा है। तो यहाँ पे देखें जब हम स्केयर लेंगे, माइनस का स्केयर है तो ये स्केयर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, ए स्केयर आ जाएगा माइनस टू बी, और इस साइड पे हमारे पास देखें क्या आ रहा है, माइनस ए आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा जो है वो इसमें हमने प्रूव करना था, इस साइड पे ए हमें चाहिए पॉजिटिव और दूसरी साइड पे चाहिए। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ए को अगर हम इस साइड पे ले आएँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इनको अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाएँ, सबसे पहले अगर टू बी को ले जाएं, ये नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ए स्केयर जो पॉजिटिव है इस साइड पे, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये पहली जो कंडीशन है जो हमसे कहा गया था कि प्रूव करें ए इज इक्वल टू टू बी माइनस ए स्केयर, तो वो कंडीशन यहाँ पे बन गई है। अब हम दूसरा जो हमने प्रूव करना था बी इज इक्वल टू बी स्केयर, उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का जिसके ये रूट्स हैं अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, इसका अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इन रूट्स का, यानी अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर का प्रोडक्ट। तो जो अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट होता था वो किसके इक्वल होता था, सी ओवर ए के, तो यहाँ पे सी ओवर ए आ जाएगा। तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर है, ये स्केयर हम इकट्ठा लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए वो बी है, कैपिटल बी, और ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, तो 1 को आप छोड़ सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अल्फा बीटा जो है इसकी वैल्यू पीछे से देखें तो क्या है, वो बी है, तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे, ऊपर स्केयर है, ये नीचे वाला 1 छोड़ दें, तो बी स्केयर आ जाएगा और इस साइड पे बी है। तो ये जो दूसरा हमने प्रूव करना था कैपिटल बी इज इक्वल टू बी स्केयर, ये दूसरा हमारा प्रूफ हो गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू बी स्केयर। तो ये दो जो प्रूफ्स हमसे कहे गए थे क्वेश्चन नंबर 8 में, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अब हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन फाइंड द कंडीशन दैट, हमें कंडीशन फाइंड करनी है। दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इसके लिए हमें कंडीशन फाइंड करनी है, और अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, इसके लिए हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि जो रूट्स हमें गिवन है उनके उनके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। तो गिवन हमें क्या है कि अल्फा बीटा आर रूट्स, अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके, ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें अब ए बी सी की वैल्यूज़ हम यहाँ से ले लें। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पी है जो एक्स के साथ है, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे पहला पार्ट जो है उसको हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हम यहाँ पे देखें। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस पी ओवर ए के। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, बी की क्या वैल्यू है हमारे पास पी, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 को हम छोड़ सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स है वो हमारे पास माइनस पी आया है। इसी तरह अब हम इस का प्रोडक्ट देखते हैं।
यानी अल्फ़ा और बीटा को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर आएगा सी ओवर ए। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास है, सी की वैल्यू देखें क्या है हमारे पास क्यू, और ए की वैल्यू 1 है, तो जिसको ना भी लिखें ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा जो है ये क्यू के इक्वल है। ये कंडीशन बनाने के बाद अब हम इनके पार्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पार्ट देखें, इसे 1 का नाम दें इस इक्वेशन को, और इसे आप 2 का नाम दें। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के बाद अब हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 उसमें हमसे क्या कहा गया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस पी है। तो यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा है, अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें कि बीटा की जगह हम अल्फ़ा लिख दें, तो ये हमारे पास माइनस पी आ जाएगा, बीटा की जगह अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा पर हमारे पास क्या होगा, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी। तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसे आप 3 का नाम दे दें और इसे अभी रखें। अब दूसरा आप लें प्रोडक्ट, जो कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू था। यहाँ पे आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं माइनस बी ओवर 2, लेकिन ये काम हमने और करना है कि चूंकि हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस भी कर देना है, बीटा की जगह आपने अल्फ़ा लिख देना है। देखिए यहाँ पे ये बात भी डिस्कस करनी है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है, अल्फ़ा की जगह आप बीटा भी लिख सकते हैं, यानी जहाँ पे ये अल्फ़ा आ रहा है वहाँ पे बीटा लिख दें, बीटा की जगह बीटा ही रहने दें, लेकिन यहाँ पे भी फिर आपने अल्फ़ा की जगह बीटा यूज़ करना है। तो हम तो लेकिन चूंकि बीटा की जगह अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी बीटा की जगह हमने अल्फ़ा लिख दिया है। तो ये लिखने के बाद अल्फ़ा को अल्फ़ा पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, और इस साइड पे क्यू है। देखिए अल्फ़ा की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास आई है वो अब हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो अब ये आप वैल्यू पुट कर दें, माइनस पी ओवर 2, और उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इस साइड पे क्यू है, और आगे आप मेंशन करें कि आपने ये कहाँ से वैल्यू लिखी है, फ्रॉम 3। तो जब स्क्वायर हम लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, पी का स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरी साइड पे नीचे देखें तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और माइनस ख़त्म, और इस साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो अगर अब इसके नीचे हम 1 लिखें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर को 1 पे मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर आ जाएगा, और 4 को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो 4 क्यू। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई है रिक्वायर्ड, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू कंडीशन है किसके लिए, फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा के लिए। तो कंडीशन कब बनती है, कंडीशन तब बनती है वो इक्वेशन हम बना लें दोनों कंडीशनों की मदद से, यानी सम की मदद से और प्रोडक्ट की मदद से, कि जिसमें अल्फ़ा और बीटा ना हो। तो इसलिए ये अब हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, और जो ऊपर हम फाइंडिंग हमारी है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, वही हमने इसमें यूज़ करनी है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अब हमने 1 ओवर बीटा यूज़ करना है। देखें यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको पता चल जाएगा कि अगर हम इसमें सिर्फ प्रोडक्ट को ले लें, इसमें तो हमने सम को भी यूज़ किया और प्रोडक्ट को भी, तो उसी से कंडीशन जो है ये बन जाएगी अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट को ले लें। यानी हम क्या करें, अगर फ्रॉम 2 हम सिर्फ प्रोडक्ट लें अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू, और उसमें हम रिप्लेस कर दें अल्फ़ा की जगह 1 ओवर बीटा, यानी इस अल्फ़ा की जगह हम 1 ओवर बीटा लिख दें, और ये बीटा तो ऑलरेडी आ रहा है, तो यहीं से हमें कंडीशन मिल जाएगी, यानी बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। आप उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू इधर लिख लें और 1 इधर लिख लें। क्यू इज इक्वल टू 1 कंडीशन है किसके लिए, फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। तो कंडीशन हमें मिल गई है, इक्वेशन हमारे पास ऐसी आ गई जिसमें अल्फ़ा बीटा नहीं है। तो अगर आप सम को भी यूज़ करते तो उसका उसका कोई हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं है, अगर आप सम को यूज़ करते तो इसलिए हमने यूज़ ही प्रोडक्ट को किया, इसमें हमें दोनों को यूज़ करना पड़ा। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, इसके दोनों पार्ट्स। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियत अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़।